रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैम रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ पे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एंड आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट, आपने पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम जो चैप्टर जिसको हिंदी में संख्या प्रणाली हम बोलते हैं, तो उसका एक लेक्चर अटेंड किया था। अभी दूसरे लेक्चर में आज हम क्या करेंगे वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम सीखेंगे स्टूडेंट लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे घातांक के नियम, और यहाँ पे हम क्या है जो आप घातीय समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। एंड टेंशन मत लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन एम है आज का। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखेंगे वही चीज यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट विल लर्न अबाउट लॉज ऑफ इंडाइसिस, मतलब घातांक के नियम सीखेंगे स्टूडेंट। एंड ये जो घातीय जो समीकरण होता है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे आप। सबको समझ में आया? ये क्लास अटेंड करके आप एंड में क्या कर पाएंगे कि जो घातांक के नियम है उसके ऊपर आप प्रश्न सोल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही घातीय समीकरण के ऊपर भी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी पहले तो मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबको हिंदी मीडियम के बच्चे, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट, ए नंबर को आप क्या है, कोई एक नंबर है उसको आप रियल नंबर कब बोलते हैं? या तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, ठीक है। सबको समझ में आया? और जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो याद होगा सबको कि जो रियल नंबर का जो समूह होता है, मतलब वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है, जिसको इंग्लिश में हम सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले तो एक बार मैं बता देती हूँ कि इंडाइसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी के बच्चों को, हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं उनको पता रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये घातांक की बात कर रहे हैं। तो ये घातांक होता क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक बार देख लीजिए, देखिए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है स्टूडेंट, मतलब वास्तविक संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ स्टूडेंट, मैंने लिख दिया ए और इसका पावर एन, हिंदी में बोलेंगे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ए यहाँ पे आधार है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे, ए आधार है, और एन यहाँ पे क्या है, उसका घात है, ठीक है। समझ में आया हिंदी मीडियम के बच्चे? प्लीज बता दीजिए। अच्छा मैं बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ए को आप बोलते हैं बेस, ठीक है, और एन को आप बोलते हैं पावर या इंडेक्स, ठीक है। तो आप रीड इंग्लिश में कैसे करते हैं, ए रेज टू एन, ठीक है, ए या ए का पावर एन आप बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और एन क्या है, दोनों रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, देखिए, ए का पावर 2 लिख दिया, ठीक है। हिंदी में बच्चे बोलेंगे कि ए का यहाँ पे घन कितना है, 2, घात बोल सकते हैं ना, नहीं घन का मतलब 3 होता है। यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मेरे मिस्टेक है यहाँ पे। तो स्टूडेंट वापिस से रिपीट करते क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे ए का पावर एन, ए और एन दोनों आपका रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्याएं है। अगर मैंने लिखा ए का पावर 2, मतलब आपको पढ़ने में समझ में आएगा, ए यहाँ पे आधार है, 2 उसका घात है। तो स्टूडेंट ये होता क्या है बेसिकली, आपको पता है ना, अगर मैं ए को एक ए से ही गुणा करूं, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलता है, ए स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट सबको पता है ना ये वाली चीज? जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दिया 2 का पावर 3, ठीक है, हिंदी में जिसको आप बोलते हैं 2 का ये घात हो गया 3, इंग्लिश में बोलेंगे 2 रेज़ टू 3। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपने 2 को ही मल्टीप्लाई किया है 2 से, कितनी बार, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको स्टूडेंट, ए और एन दोनों ही रियल नंबर है, ए और एन दोनों क्या है, आपका वास्तविक संख्याएं है, ठीक है। और ए को आप बेस बोल रहे हैं, एन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में बोले तो पावर है, इंडेक्स है, हिंदी में बोले तो घात है, घात, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, हम इस टाइप के जो नंबर रहेंगे ना, ऐसा जो यहाँ पे बेस है ये, और ये एन है यहाँ पे उसका इंडेक्स पावर, मतलब कोई आधार दिया है, कोई संख्या आधार है और उसका यहाँ पे आपको घात दिया रहेगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम हम करेंगे, इस टाइप के प्रश्न सोल्व करेंगे। लेकिन उसके जो नियम है पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने तो नियम तो पता होना चाहिए ना, रूल पता होना चाहिए उसके, लॉज, ठीक है, क्योंकि अगर हमें नियम पता रहेंगे तो क्वेश्चन हम इजिली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के हम यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको। तो जो उसके लॉज है, जिसको हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इंडाइसिस के रियल नंबर के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ, ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. स्टूडेंट, Yes, ma'am. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, घातांक का पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या बोलते हैं? अगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में दिया है नंबर, मतलब a का पावर m इंटू a का पावर n दिया है, तो ये किसके बराबर होता है? a का पावर m प्लस n। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया हुआ है। सुधा, आपको कुछ डाउट है प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे। कुछ डाउट है सुधा? अगर डाउट है तो आप प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो जो रेज हैंड का जो सिंबल है वापस से वहां पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वाला जो रेज हैंड का ऑप्शन आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम आ रहे सुधा देवी, प्लीज आप देख लीजिए एक बार, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज एक बार आप देख लीजिए आपका रेज हैंड का ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, चैट में भी मैं देख रही हूँ, नहीं तो फिर हम यहाँ पे पहला जो लो है इंडाइसिस का वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मेरी फोन में नहीं हो रही है। हो रही है मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। हो रही है। अच्छा, मुझे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग, किसी का माइक ऑन है यहाँ पे, प्लीज बंद कर लीजिए। एंड सुधा, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा स्टूडेंट, सब बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. आ रही है. ओके स्टूडेंट, धन्यवाद कंफर्मेशन के लिए। अगर किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है ना, तो प्लीज अब एक बार वापस से ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए स्टूडेंट। कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा होता है कि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे, ठीक है। अच्छा Yes, स्टूडेंट, ma'am. तो सब लोग ध्यान Yes, दीजिए, हम पढ़ रहे हैं इंडाइसिस के लॉज के बारे में। तो पहला लॉ क्या बोलता है? यहाँ पे रूल बोल सकते हैं, हिंदी बोले तो नियम पढ़ रहे घातांक के। स्टूडेंट, अगर आपके पास a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a का पावर n है, तो ये किसके बराबर हो जाता है? a का पावर m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे इसको आप प्रोडक्ट ऑफ पावर भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का पावर है 3, हिंदी में बोले तो 2 का घात है 3, ठीक है, और इंग्लिश में 2 रेज टू पावर 3, ठीक है स्टूडेंट। आपको पता है 2 यहाँ पे क्या है? बेस है, 3 यहाँ पे इंडेक्स है, पावर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए 2 का पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में कर रही, गुना कर रही हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का पावर 4। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे, क्योंकि इंडाइसिस के रूल हम सीख रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए बेस है 2, यहाँ पे भी बेस 2 है स्टूडेंट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो इंडेक्स है, जो घात है, वो अलग है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट ऐसा देखो, a का पावर m और a का पावर n के फॉर्म में आपको दिख रहा है, और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे, गुना कर रहे, तो ध्यान दीजिए, तो ये डायरेक्टली आपके पास क्या हो जाएगा? बेस को सेम रखिए, और जो इंडेक्स है, जो पावर आपको दिख रहा है, जिसको हिंदी में घात बोल रहे स्टूडेंट, उनको सिर्फ जमा कर दीजिए, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं? ये मैं नियम बता Yes, ma'am. यस मैम। यस तो ये मैम। कितना हो जाएगा आपके पास? 2 का पावर हो जाएगा 7, ठीक है Yes, स्टूडेंट, ma'am. समझ। अच्छा, जिसको नहीं आया उनके लिए मैं करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट, एक करके दिखा देते हो। ओके, 2 का पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का पावर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और 2 का पावर 4 को हम कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4, देख लीजिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? खुद से 7 बार हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पूरा लिखने की बजाय, ये पूरा लिखने की बजाय हम डायरेक्टली
जो रूल है इंडाइसिस का, जो लॉ है, डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम बार बार ऐसा पूरा ओपन करके नहीं दिखाएंगे ना, एक्सपांड करके, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आए ना? Yes, ma'am. ये बार बार हम ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा करने की वजह डायरेक्टली हम क्या है, जो नियम हमने घातांक के सीखे वो यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, a रेज टू पावर m इंटू a का पावर n किसके बराबर होता है, a रेज टू पावर m प्लस n, ठीक है। बेस दोनों का सेम है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस को सेम रखिए और इंडेक्स जो बोलते हैं ना, यहाँ पे जो इंडेक्स है मतलब इंडाइसिस की हम बात कर, देखिए जो पावर है m और n ये दोनों ऐड हो जाए, ठीक है। सबको समझ में आया? और चाहे तो वो भी Yes, ma'am. ठीक है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बेस है, हिंदी में बोले तो आधार है, m और n यहाँ पे क्या है, घात है, ठीक है। स्टूडेंट सबको समझ में आया ना? Yes. Yes, ma'am. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट रूल में दिखा देती हूँ आपको दूसरा नियम, ठीक है। ये इंडेक्स क्या बात कर रहे हैं, इंडाइसिस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे एक का पावर मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बाकी स्टूडेंट को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, बताइए एक बार। Yes, ma'am. ओके अच्छा, जिसको नहीं दिख रहे तो एक बार स्टूडेंट आप रिफ्रेश करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो, ठीक है। एक बार देख लीजिए कि मोबाइल में मुझे दिख रहा है, मैं मोबाइल से भी ज्वाइन किया है स्टूडेंट, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल में भी, ठीक है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट वाला नियम सीखे ना अभी भाई, ये इंडाइसिस का लॉ ऑफ इंडाइसिस की बात करें स्टूडेंट। पहला नियम क्या बोलता है, ए का पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए का पावर n किसके बराबर होता है, ए का पावर m प्लस n, ठीक है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ए का घात m है, आपने गुणा किससे किया है, ए का घात n से, तो यहाँ पे आधार सेम रखिए और जो घात है वो दोनों जमा हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? पावर में यहाँ पे देखिए, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ध्यान दीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे नियम जो घातांक का है, या आप बोल सकते हैं इंडाइसिस का जो सेकंड लॉ है या प्रॉपर्टी है, वो कुछ ऐसा है। अगर आपके पास a टू द पावर m है, आपने उसको डिवाइड किया है a टू द पावर n से, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको a का पावर m माइनस n, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट को डाउट रहेगा मैम ये कैसे लिखा, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। और ध्यान रखिए यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, कारण क्या है स्टूडेंट, देखिए क्योंकि कारण ये है, आप ऐसा लिख रहे a का पावर m है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने लिखा है a का पावर n, क्योंकि आपको पता है अगर a 0 हो गया तो टोटल जो आपने लिखा है ना वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे a आपका 0 Yes, नहीं हो ma'am. सकता है, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा जैसे 2 का पावर 3, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया 2 का पावर 2। कुछ बच्चे तो डायरेक्टली आंसर बता देंगे मैम 2 आएगा, लेकिन आया कहाँ से, देखो मैं डायरेक्टली रूल भी लगा सकती हूँ स्टूडेंट, नियम भी लगा सकती हूँ, नहीं तो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में हो गया आपका मतलब Yes, ma'am. 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 इंटू 2, क्या करेंगे उसके बाद आप कैंसिल करोगे ना, ये इससे कर दिया आपने, ये इससे Yes, कैंसिल ma'am. किया, तो बचा कितना आपके पास, 2 बचा। और 2 किसके बराबर है Yes, ma'am. स्टूडेंट, 2 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1, ठीक है। सबको समझ में आया? तो Yes, मतलब ma'am. यहाँ पे आप ma'am. डायरेक्टली लिख सकते थे 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, आपका डायरेक्टली लिख सकते थे ऐसा, 2 का पावर 3 माइनस 2, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे सुधा का अभी भी हैंड रेज दिख रहा है मुझे, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम बात करें घातांक के दूसरे नियम की, हिंदी में बोलते हैं घातांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसिस का सेकंड लॉ, ठीक है। तो Yes, अगर आपके ma'am. पास a रेज टू Yes, पावर ma'am. m डिवाइडेड बाय a का पावर n है, इस फॉर्म में है, तो ये किसके बराबर होगा, a का पावर m माइनस n, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आया इसका रूल? आपने Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी गुड ma'am. स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, तो ये वाला इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, आप चाहे तो और भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपके लिए सोल्व करके दिखाया, नहीं तो डायरेक्टली मैं नियम लगा के डायरेक्टली लिख सकती थी कि 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर, डिवाइडेड को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विभाजन, ठीक है। आप भाग करते हो ना यहाँ पे, तो ये आपका डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, 2 का पावर 3 माइनस 2, मतलब 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे चैट सेक्शन में एक बार बता दीजिए
आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली कि नहीं, और जो हमने किया वो समझ में आया कि नहीं, ये भी बताइए। Yes, ma'am. चैट सेक्शन में बता दीजिए सब लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बताइए सबको, चैट सेक्शन में बता दीजिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, दे रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनको दिखाई दे रहा है, तो जिन स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देखिए, क्योंकि मुझे भी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरे मोबाइल से भी ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके। अभी स्टूडेंट जो हमने नियम सीखा ना, यही नियम से हम ये कुछ और भी चीज नोट डाउन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है। अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, देखो आपको पता है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, आपने बताया है a का पावर m माइनस n होता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए a 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, अभी मुझे बताइए स्टूडेंट, m और n मैंने दोनों अगर बराबर ले लिया, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, m और n मैंने अगर दोनों बराबर ले लिया, तो वो वाले केस में क्या मिलेगा आपको। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया a का पावर m, और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया a का पावर m। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, और ध्यान दीजिए a 0 नहीं है, तो ये क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट, बताइए आंसर Yes, कितना। ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, तो क्या मिलना चाहिए, कौन Yes, बताएगा ma'am. आंसर, कोई तो बताइए। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ 2 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 को 2 से ही भाग करोगे, कितना आंसर आएगा आपका। Zero. 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 Ma'am, zero. एक सेकंड, Ma'am, one आएगा. अच्छा कुछ कितने बच्चे यहाँ पे चैट सेक्शन में बताइए, आप जो चैट दिख रहे हैं ना उसको यूज कीजिए, कि 0 आएगा कि 1, डिवाइड कर रहे हो, भाग कर रहे हो स्टूडेंट, घटा नहीं कर रहे हो, माइनस नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, मैं 2 में से 2 घटाने के लिए नहीं बोल रही, डिवाइड की बात कर रही हूँ। Ma'am, 1 आएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो बच्चे 0 बोल रहे थे ना, शायद वो कंफ्यूज हो गए कि मैम ने माइनस करने के लिए बोला है, Ma'am, one आएगा. Ma'am, one आएगा. Ma'am, answer. One आएगा. 1 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं कहीं पे लिख के दे सकती हूँ आपको, तो ध्यान दीजिए क्या बोलने की चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने बोला आंसर आया 1, तो आप इसको ये रूल के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हो ना, a का पावर m माइनस m किसके बराबर हो गया, 1। ठीक है, Ma'am, one. हाँ, Ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इसका कहने का मतलब ये है, तो ये रूल तो आपको सबको पता चल गया। साथ में ध्यान दीजिए, अगर m और n दोनों बराबर हो गए, तो वो वाले केस में आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ध्यान दीजिए, आप बोल सकते हैं a का पावर 0 Zero. किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, One के बराबर. ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, मैंने यही रूल यूज किया जो आपने यहाँ पे ma'am. मुझे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Yes, नोट ma'am. करके लिख देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे नोट, क्योंकि ये आगे हम यूज करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, a का पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, One के बराबर होता है. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, a 0 नहीं होना चाहिए तभी। ठीक है, आधार आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार 0 रहेगा। ठीक है, तो 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो 1 नहीं मिलेगा ना। ठीक है, पक्का समझ में आए सबको। Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने नोट करके लिखे वो आपके लिए लिखा है, क्योंकि ऐसा कई बार दिया जाता है आपको a अपॉन b, उसका पावर अगर आपको -1 दिया, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 अपॉन a अपॉन b। मतलब अगर आपको दिया a बटा b और टोटल का घात है -1, तो स्टूडेंट ये डायरेक्टली b अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया। Yes, ma'am. आप चाहे तो Yes, ma'am. कोई ये जो हमने Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना, वहाँ पे पावर निगेटिव भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो a अपॉन b और ये टोटल का पावर -1 दिया है, तो ये हो गया 1 अपॉन a अपॉन b, मतलब b अपॉन a के बराबर। ठीक है, वैसे स्टूडेंट यही चीज हम यहाँ पे ऐड करके लिख देते हैं, a का पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर n। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि आपने जो मुझे अभी नोट में लिखवाया है कि a का पावर 0 1 हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये जो अभी लिखा है नीचे, देखो यहाँ पे नीचे में एक बार ग्रीन कलर से दिखाती हूँ ये वाला चीज। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, a का पावर -n इंटू a का पावर n 1 के बराबर होगा ना Yes. एवरीवन। Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट पहले वाला रूल फॉलो करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर पावर ऐड हो जाएगा आपका, तो a का पावर -n प्लस n।
ठीक है, Yes. और राइट साइड में है 1 के बराबर। तो यही रूल से मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है एवरीवन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हम क्वेश्चन तो आपको ma'am. यूज होने वाला है। वेरी गुड, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. लेट आ रही है इसमें। Yes, अच्छा, ma'am. कोई कुछ बोल रहे हैं, कुछ Yes, डाउट? ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है, घातांक का दूसरा नियम है। हिंदी में घातांक के नियम बोल रहे हैं, इंग्लिश में हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट? इंग्लिश में बोल रहे हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए a रेज़ टू पावर m दिया है, टोटल का पावर दिया है n, तो ये किसके बराबर होता है? a का पावर m इंटू n, मतलब क्या हो गया, पावर पावर आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट a आधार दिया है, उसका घात आपको दिया था m, फिर टोटल के ब्रैकेट का घात आपको n दिया हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए 2 का पावर 3 मैंने ले लिया स्टूडेंट, और उसका टोटल का पावर ले लिया 4, ठीक है। तो आप इसको अगर पूरा ओपन करके लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे ना, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हो क्या गया, आप बोलेंगे 2 का पावर टोटल कितना हो रहा है, 12, ठीक है। चेक कर लीजिए। और आपको इसको सेम चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बताइए स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, मैंने ये पूरा ओपन करके दिखाया है आपके लिए। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं एक बार देख लेती हूँ उनका। सक्षम प्लीज बोलिए, कुछ डाउट है? सुधा ने भी हैंड रेज किया है। विजय, No, ma'am. पक्का ना? दिव्यांशी, कुछ मैम हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली आपकी स्क्रीन जो मैम इसमें जो आप लिख रहे हो मैम वो लेट आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन लेट दिख रहा है आपको? मैम मेरे पास भी लेट आ रहा है। मैम मेरे पास भी लेट आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है और वापस से एक बार स्क्रीन शेयर करते हो सकता है कि कुछ यहाँ पे गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम हो। एक मिनट में वापस से स्क्रीन शेयर किया है एंड आप लोग मुझे बताइए, अभी दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. एक सेकंड, No, ma'am. नहीं दिख रहा है? No, ओके, ma'am. एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, जिसका माइक ऑन है स्टूडेंट प्लीज बंद कर दीजिए, पीछे से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। एक बार मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग ओके बंद करके वापस से स्टार्ट करती हूँ। अभी बताइए दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा जिसकी तरफ से आवाज आ रहा है प्लीज बंद कर लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम कमलेश आ रहा है। अच्छा सुधा, आपको कुछ और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर स्क्रीन शेयरिंग का ही डाउट था तो आप अपना हैंड रेज वाला जो ऑप्शन है तो वहाँ पे वापस से उसी पे क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी सबको समझ में आया स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसा मिल रहा है ए एम और एन आपको पता है रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याएं है, तो अगर आपको ऐसा मिल रहा है ए का पावर m होल रेज टू पावर n दी है तो स्टूडेंट इसको डायरेक्टली हम ए का पावर m इंटू n बोल सकते हैं, ठीक है। पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, बेस को सेम रहने देना है, ठीक है। ये मैंने पूरा ओपन करके आपको दिखाया है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आया ना? क्योंकि क्वेश्चन अभी हम बहुत सारे सोल्व करेंगे। Yes, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो प्लीज यहाँ Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो भी डाउट रहेगा तो अभी आप चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका चैट भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है यहाँ पे, मतलब घातांक का जो नियम है स्टूडेंट वो कुछ ऐसा है, तो ध्यान दीजिए सब लोग। अगर आपके पास ब्रैकेट में नंबर है, वो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब देखिए ए बी, मतलब ए बी का मतलब है क्या बेसिकली स्टूडेंट? ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ए को बी से गुणा करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं ए बी, ठीक है। तो अभी अगर बात करें स्टूडेंट ए बी का पावर n है तो ये किसके बराबर है? a का पावर n एंड b का पावर n, और ये दोनों मल्टी, देखो मैं लिख के एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल में आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट सपोज मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, ठीक है, और उसका पावर सपोज मैंने कर दिया है 4, तो इसका मतलब देखो आप क्या बताएंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 2 का पावर
देखो 2 into 3 का पावर 4 है ना, तो आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का पावर आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करोगे ना स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप लिख सकते हो, यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या मिलेगा आपको। एक अगर मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूं आपके सामने, क्या मिलेगा, 6 6 36, ये आपका हो गया, दिख रहा है ना आपको, मैं करके दिखा रही हूँ आपके लिए, पूरा ओपन करके दिखा, ये हो गया आपके, देखिए Yes, ma'am. एक सेकेंड, Yes, ma'am. एक सेकेंड स्टूडेंट, No, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आप चैट पे बता दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन आपके सामने करके दिखा रही हूँ, तो 3 6 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, और एक ये हो गया 10। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, मुझे लगता है ये मिल रहा है आपको मल्टीप्लाई, ओके। तो ये 1296 इंग्लिश में वाले तो 1296 मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं ऐसा क्यों एग्जाम्पल दिखाया, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली लिख सकती थी स्टूडेंट आपके सामने, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। अभी देखिए अगर मैं स्टूडेंट ऐसा करूं, ठीक है, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 4 करो, तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 4 आपको पता है कितना होता है स्टूडेंट, 16, और 3 का पावर 4 होता है 81। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, तो ध्यान दीजिए, ए बी होल रेज टू पावर एन किसके बराबर होता है, ए का पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी का पावर एन, Yes, ठीक है। ma'am. ये सीखा है ना, वेरी गुड। तो सब लोगों ने सीखा हुआ है ना ये चीज, बताइए ये लॉज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे बोले कि मैम, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सृष्टि मुझे बोल रही है मैम जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा है। तो सृष्टि मैं मोबाइल से भी ज्वाइन किया है, मैं देख पा रही हूँ जो मैंने लिखा है वो हो रहा है, तो शायद से थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है। तो आप एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए तो दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्या है, इंडाइसिस का 4th लॉ पढ़ा है, हिंदी में बोले तो यहाँ पे घातांक का चौथा नियम पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट की मैं फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको स्टूडेंट कुछ ऐसा मिलता है a अपॉन बी होल रेज टू पावर n, ये किसके बराबर होता है, a का पावर n अपॉन b का पावर n, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे लगता है आप देख के यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। a अपॉन बी मतलब Yes, ma'am. a बटा b, और टोटल का घात आपको दिया है n, तो ये हो गया a का घात n, और ये आप किससे भाग कर रहे हो, b के घात n से, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं एक दे देती हूँ आपके लिए, आप अपनी मर्जी से भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3 टोटल का पावर 5, ठीक है स्टूडेंट, 2/3 होल रेज टू पावर 5 लिखा, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है 2 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5, ठीक है। आप खुद से भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए कैसे, क्योंकि अगर मैंने 2/3 का पावर 5 लिखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसा ओपन करके दिखाना चाहूँ तो एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो बच्चे ऐसा लिखेंगे इसको, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे, न्यूमरेटर में 2 का पावर 5 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 का पावर 5 हो गया, ठीक है। हम पॉइंट नंबर 4 बताएंगे वापस से। ओके, पॉइंट नंबर 4 वापस से दिखाती हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है कि Yes, ma'am. a अपॉन b होल रेज टू पावर n है, वो बराबर होता है a का पावर n अपॉन b का पावर n, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वजह से आपको थोड़ा लेट शो हो रहा है, शायद से गूगल मीट का ही कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, 4th वाला पॉइंट एक स्टूडेंट ने पूछा है, तो स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में बोलते तो गुना हो रहे 2 नंबर, ठीक है, और ब्रैकेट और उसका टोटल का घात आपको दिया हुआ है n, तो ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है a का पावर n इंटू b का पावर n के बराबर होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. पक्का समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ये हो गया। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट रूल यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा है a अपॉन b होल रेज टू पावर माइनस n है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, b अपॉन a होल रेज टू पावर n। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई मुझे बताइएगा। यहाँ पे ये चीज होना चाहिए कि a और b आपका दोनों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पहले वाले में लेफ्ट साइड में देखिए b डिनोमिनेटर में,
ठीक है, हिंदी में बोले तो यहाँ पे हर में दिया है बी, तो वो 0 नहीं हो सकता। ये आप यहाँ पे चाहे तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो यहाँ पे आपने लिखा बी नॉट इक्वल टू 0, और राइट साइड में आपको दिख रहा है ए डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट? ए और बी दोनों ही रियल नंबर है, एन भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे ए अपॉन बी होल रेज टू पावर माइनस एन किसके बराबर होता है? बी अपॉन ए का टोटल का पावर हो गया एन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे अगर पावर नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो ए अपॉन बी का पावर माइनस एन बराबर हो गया बी अपॉन ए का पावर एन। ठीक है, एक सेकेंड में चैट में भी देख लेती हूँ किसने स्टूडेंट को डाउट है कुछ। स्टूडेंट स्क्रीन शो हो रहा है क्या, एक बार बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो इश्यू है गूगल मीट का, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। हाँ यस मैम, लेट हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट मैंने लिखा मैम नहीं आया समझ। कौन सा नहीं समझ में आया? स्टूडेंट प्लीज बताइए, 5th रूल या 6th रूल, कौन सा रूल नहीं समझ आया? हाँ मैम 5th। अच्छा 5th में स्टूडेंट एकदम सिंपल था। ठीक है, आपको ए अपॉन बी फॉर्म दिया था, ठीक है, और टोटल का पावर कितना दिया था? इंडेक्स दिया था एन। तो ये किसके बराबर है? न्यूमरेटर का पावर देखो, ए का पावर एन अपॉन बी का पावर एन। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया सामने। ठीक है, अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में है, टोटल का इंडेक्स आपको दिया है, तो ये किसके बराबर है? न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका पावर एन हो गया, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका पावर एन हो गया। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल से। ठीक है स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे ही 6 है यहाँ पे ए अपॉन बी का पावर माइनस एन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेट शो हो रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे गूगल मीट में। एवरीवन ध्यान दीजिए, ए अपॉन बी का होल रेज टू पावर माइनस एन दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन ए होल रेज टू पावर एन। तो ये अगर मैंने लिखा है जैसे एग्जांपल 2/3 का टोटल का पावर -4 है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको मैं 3/2 होल रेज टू पावर 4 ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, पक्का बताइए। ओके यस मैम। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला 1/a का पावर माइनस, मतलब n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे ले ली 1, ठीक है, जो रूल मैंने लिखा है 6th वाला जो नियम है, ठीक है, लॉ जो है, अगर आपने n की वैल्यू ले ली 1 तो देख लीजिए, और यहाँ पे a की वैल्यू भी मैंने ले ली 1, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 1/a टोटल का पावर -1 अगर हो गया तो ये हो जाएगा आपका a/1 टोटल का पावर 1। ठीक है, समझ में आया? मैं वापस से बता देती हूँ, तो ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे अगर आपने ये वाले रूल में अगर ए को ले लिया है 1 और बी को ले लिया है ए के बराबर, ठीक है, मतलब यहाँ पे यस मैम। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट बोले कि मैम क्लास टाइम से खत्म कर देना। स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए, एकदम टाइम पे खत्म होगा, तो प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हमने 6th रूल में क्या सीखा है? ए अपॉन बी होल रेज टू पावर -n होगा बी अपॉन ए का पावर n। तो यही रूल को अप्लाई करके मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1/a होल रेज टू पावर -1 किसके बराबर हो गया? a/1 का पावर 1 मतलब a। ठीक है, तो अभी किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है मैम? अच्छा, मोनिका ने हैंड रेज किया है, बाकी स्टूडेंट भी बताइए कुछ डाउट है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्टूडेंट, मुझे मोबाइल में दिख रहा है इसलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट शो हो रहा है। एक बार मैं चेक करती हूँ, नेक्स्ट वाला 1 सेकंड मैं एक काम करती हूँ, इसको स्क्रीन शेयरिंग मेरे पे भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। 1 सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, एंड एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करती रुकिए आपके साथ। ठीक है, क्योंकि कुछ तो नेट। यस मैम। ओके, यहाँ पे आज तो गूगल मीट का कुछ तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा है सबको? बताइए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। यस मैम। यस मैम।
ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं क्विकली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसको हिंदी में आप घातीय समीकरण बोलते हैं, तो ये जो हमने अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखा, ठीक है, यहाँ पे अभी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पे समीकरण की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर दो चीज को आप कंपेयर कर रहे हो और बीच में यहाँ पे आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना, ये वाला, ठीक है, दो चीज को आप कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, अगर दोनों ही बराबर है, उनकी वैल्यू बराबर, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी आते हैं, तो यहाँ पे एक बार सीख लेते हैं कि अगर इंडाइसिस आपको आता है तो ये भी बहुत ईजी है आपके सामने, ठीक है। तो हिंदी में स्टूडेंट इसको बोलते हैं घातीय समीकरण, तो एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास है a का पावर m बराबर a का पावर n के, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू n। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड बेस शुड नॉट बी ऑल्सो -1, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? अगर आपका जो बेस है यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, एकदम सिंपल चीज है। एग्जांपल अगर मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दिया है 2 का पावर x, ठीक है, ये बराबर हो गया 2 का पावर 3, तो यहाँ से आप मुझे क्या बताएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब ये बेसिकली आपको एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेस सेम है दोनों साइड में और आपको पता है दोनों बराबर है, तो इंडेक्स भी बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? ओके स्टूडेंट, ठीक है। अभी स्टूडेंट मैं बता दूं, कुछ जितने बच्चों को समझ में नहीं है उनके लिए, स्टूडेंट देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने लिखा था 2 का पावर x, राइट साइड में मैंने लिखा है 2 का पावर 3, ठीक है। एग्जांपल मैंने एक लिया है, तो अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर है, बेस तो दोनों साइड में आपको सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडेक्स भी बराबर होगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। यस मैम। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप पूछ सकते हैं आपका डाउट। राहुल कुमार एक स्टूडेंट है, उन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। मैम ऐसे हो कैसे करती से? ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्यों बोला है कि a नॉट इक्वल टू 0, बताइए, क्योंकि आप 0 का पावर 1 करते हैं, 0 का पावर 2 करते हैं, तो 0 ही मिलता है ना आपको, समझ में? तो यहाँ पे मैंने स्पेशली बोला है कि a नॉट इक्वल टू 0 लीजिए और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू -1 लीजिए, ठीक है, मैंने इसलिए बोला है। तो यहाँ पे a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, तो यहाँ से अगर आपको ये जो बेस दोनों साइड में सेम दिख रहे हैं और इनकी वैल्यू भी बराबर आ रही है, तो जो इनके इंडेक्स है वो आपका बराबर होगा, ठीक है। 2 रेस्ट जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का पहला आपने पढ़ा है, ये आप बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि इक्वेशन ही दिया हुआ है, जो हमने अभी इंडाइसिस के बारे में सीखा था वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो a का पावर m बराबर a का पावर n होता है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू n मिलता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन नहीं आ रही है आपके पास? स्टूडेंट यहाँ पे शायद से गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसकी वजह मेरे से। पास भी नहीं आ रही है। हाँ स्टूडेंट, एक सेकेंड में यहाँ पे चेक कर लेते हूँ, एक बार वापस से स्क्रीन शेयरिंग बंद किया मैंने, रुको वापस से स्टार्ट कर दूँ आपको, शायद से। आपकी आवाज कट कट के आ रही। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे नेटवर्क तो प्रॉपर है, पता नहीं आज गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम है क्या, शायद से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, अभी बताइए आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मोबाइल में भी देख पा रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब जो स्क्रीन में शेयर किया ना, वो जो मैंने लिखा है वो थोड़ा लेट आपको दिखाई दे रहा है। यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार वापस से बता देती हूँ, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में हम सीख रहे हैं, जिसको हिंदी में घातीय समीकरण बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने पहला चीज क्या बताया है, अगर आपके पास a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है, तो वो वाले केस में आपको m और n दोनों बराबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ में मैंने मेंशन भी किया है कि a 0 नहीं होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, किसी को डाउट है तो प्लीज, ठीक है। तो ये पहला हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखा है। नेक्स्ट की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है a का पावर n इज इक्वल टू b का पावर n, और आप फिर बोल रहे कि a b के बराबर है, और यहाँ पे मैंने बोला है n है ओड नंबर, ठीक है। ओड का मतलब हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट विषम संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग करने पे शेषफल आपको कितना 0 नहीं देती है, तो आप उसको विषम संख्याएं बोलते हैं कि नहीं? याद है? हाँ, तो यहाँ पे अगर आपका स्टूडेंट इंडेक्स जो है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए,
यहाँ पे a का पावर n इज इक्वल टू b का पावर n है। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है लेकिन दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दोनों साइड में क्या है, देखिए यहाँ पे बेस a है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है, बेस है b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर है, a का पावर n इज इक्वल टू b का पावर n है, और यहाँ पे n अगर आपका ओड नंबर है तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोलेंगे a b के बराबर। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, स्टूडेंट देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रही हूँ 2 का पावर 3 बराबर है, जैसे यहाँ पे b का पावर 3 मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिए जो इंडेक्स है, जो घात है, वो आपका है ओड नंबर, मतलब विषम संख्या है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे कि b का वैल्यू है 2। मोनिका आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते तो प्लीज बोलिए। मैम अभी भी नहीं हो रहा स्क्रीन शो। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो गूगल मीट का इश्यू है, तो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है ना आपको। एक सेकेंड में वापस से चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। यस मैम, जो आपने पहले एग्जांपल लिखा था मैम वही है मैम, जो अभी लिखा वो नहीं हो रहा है विजिबल। यस मैम। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे यस मैम। मैं वापस से स्क्रीन, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक बार चेक करती हूँ स्टूडेंट, वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने। यस मैम। और स्टूडेंट यहाँ पे मुझे नेटवर्क की स्पीड तो प्रॉपर दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है। अभी बताइए, आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है शायद से, क्योंकि ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, क्योंकि मोबाइल से भी मैंने ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा लेट दिख रहा है, मतलब जो मैं दिखाना चाह रही हूँ उसमें थोड़ा सा 1 मिनट का डिले हो रहा है। देखिए नहीं हो रही है। अभी देखिए, यस मैम। यस मैम। ठीक है स्टूडेंट। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एक बार मैं हटा दूं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे। तो प्लीज ध्यान दीजिए, हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ रहे थे। अगर आपको मिल रहा है a का पावर n बराबर b का पावर n के, अगर यहाँ पे n है आपका ओड नंबर, मतलब स्टूडेंट हिंदी मीडियम के बच्चे जिसको आप विषम संख्याएं बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मुझे लगता है पता रहेगा ओड नंबर। स्टूडेंट ऐसा नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता है, जैसे नंबर हो गया 1 3 5 7 9 11, ये सब आपका ओड नंबर। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है इंडेक्स, यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है, और आपको मिल रहा है a का पावर n बराबर b का पावर n, तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं a बराबर है b के। तो यहाँ से अगर आप ऐसा है तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोलेंगे b का वैल्यू हो गया 2, मतलब 2 इज इक्वल टू b हो गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा लेट शो हो रहा है आपको, लेकिन यहाँ से देखिए एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैंने बोला है इंडेक्स दोनों साइड में सेम है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन भी लगाया है, मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड में लिखा है वो दोनों वैल्यू बराबर है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि बेस भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स लिया है स्टूडेंट वो है ओड नंबर। ठीक है, प्लीज बताइए, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल मैंने अभी तक लिखा। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट Yes, वाला देख लेते हैं। आपको स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए यहाँ पे मुझे। ओके ओके स्टूडेंट, थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो आप बोल सकते हैं थर्ड, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है आपको, थोड़ा सा मैम नहीं हो रहा है, गूगल मीट का मुझे लगता है। थर्ड वाला नहीं हो रहा है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे गूगल मीट का कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे सुन लीजिए आप। ठीक है, जो अभी पिछले हमने सीखा था कि a का पावर n इज इक्वल टू b का पावर n है, लेकिन यहाँ पे में जो n है, जो इंडेक्स जिसको आप घात बोल रहे हैं हिंदी में, अगर वो सम है, सम संख्या, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड करने पे अगर आपको जो रिमाइंडर कितना देता है 0, मतलब 2 से एकदम कंप्लीटली भाग हो जाए, तो ऐसी संख्या को आप सम संख्या ही बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। यस मैम। इंग्लिश में जिसको इवन नंबर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर आपको मिल रहा है a का पावर n बराबर b का पावर n के, और n यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये वाले केस में मैं बोल रही हूँ a मिलेगा प्लस और माइनस b के। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इवन को क्या बोला हिंदी में सम संख्या है, सम, जैसे विषम होती है ना स्टूडेंट, विषम, यहाँ पे सम, यहाँ पे सम संख्या, ये वाला जो लिखते हैं ना, क्योंकि मैंने काफी दिन हो गया हिंदी पढ़े, ऐसा लिखते हैं ना, मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा, ऐसा लिखते हैं ना स्टूडेंट, बताइए। सम संख्या। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। मैम स्क्रीन नहीं हो रही शो। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ तो, हम सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क का ही मुझे लगता है या गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम है।
स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है लेकिन थोड़ा डिले दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा लेट दिख रहा है आपको। मैम second। इसमें स्क्रीनशॉट भेजना, हाँ स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं आप बताइए। इसका स्क्रीनशॉट भेजना। अच्छा अभी स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, जो भी मैम पूरी ब्लैक हो गई है। ब्लैक दिख रहा है मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हमें भी ब्लैक दिखती है मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे आप? हाँ आप देख सकते हैं इसका स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है अभी। यस मैम, रिकॉर्डिंग भेज। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं एग्जांपल लिखती हूँ तो हो सकता है आपको अभी दिखे। देखिए अगर मैंने लिख दिया स्टूडेंट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b का पावर n होता है, तो मैंने अभी बताया अगर n आपका इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा नहीं दिख रहा आपको, डोंट वरी, मैं एग्जांपल लिखती हूँ आपके पास, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया स्टूडेंट यहाँ पे देखिए x का पावर 4, अगर मैंने ऐसा लिख दिया है यहाँ पे इज इक्वल टू 2 का पावर 4, अभी दिख रहा है स्टूडेंट बताइए। यस मैम। यस मैम, दिखाई दे रहा है, स्लो चल रहा है थोड़ा सा। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी उसके लिए, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा फॉर्म में a का पावर n बराबर है b का पावर n के, और n यहाँ पे 0 नहीं लिया है, और मैंने बोला है n इवन नंबर है, मतलब n है यहाँ पे हिंदी में बोले तो सम संख्या, ऐसा जो लिखते हैं ना आप स्टूडेंट, सम, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको पता रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये वाली जो संख्याएं होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है x का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4, मतलब जो इंडेक्स दिख रहे हैं ना दोनों साइड में, जो घात दिख रहा है आधार का जो घात है, वो आपकी अगर सम संख्या है तो वो वाले केस में आपको स्टूडेंट यहाँ पे, वो वाले केस में आपको यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आप बोलेंगे x की वैल्यू दोनों आएगी, प्लस और -2 दोनों ही आएगी। क्यों? क्योंकि +2 का पावर 4 करेंगे तो भी 16 मिलेगा स्टूडेंट, -2 का पावर 4 करेंगे तो भी 16 ही मिलेगा आपको। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ये वाले केस में जो एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस और -2। यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा डिले हो रहा है स्टूडेंट, उसके लिए सॉरी। तो एक बार देख लेते हैं आपका स्क्रीन पे, मुझे लगता है अटक गया है स्क्रीन। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यस मैम। स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने। दिख नहीं रहा है। ओके टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ ज्यादा ही इशू होगा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आप एक बार रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है इसका। यस मैम, मोशन है इसकी वजह से, मैम मोशन के कारण हो रहा होगा मैम, बार मेमोरी कम। यहाँ पे मतलब वाईफाई का स्पीड तो सही चल रहा है, अभी दिख रहा है आपको मेरा सीन? बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट यार एक बार फटाफट मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या दिखाया है आपको। एक सेकेंड देखिए, जो मैंने अभी आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, पहले वाला ध्यान दीजिए। अगर a का पावर m है a के पावर n के बराबर, तो ये वाले केस में आपने क्या बोला है, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, जब आपका बेस 0 नहीं है और बेस आपका -1 नहीं है। उसके बाद हमने सीखा है a का पावर n बराबर b का पावर n होता है, तो वो वाले केस में आप a इज इक्वल टू b कब बोलेंगे, जब आपका n है यहाँ पे ओड नंबर, ठीक है। अगर n इवन नंबर है तो यहाँ पे आपको a मिलेगा प्लस और माइनस b के बराबर। बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है मैम स्टूडेंट मैम आपकी मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक बार बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। बहुत स्लो चल रहा है। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी जितना हुआ है मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया है, एंड टेंशन मत लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इसकी। अभी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, कोई स्टूडेंट बता दीजिए फटाफट। ओके नहीं दिख रहा है। ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैम अभी तो दिख रही है मैम, जब आप कुछ लिख रहे हो तो मैम तब नहीं दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, आई एम सॉरी उसके लिए स्टूडेंट, आपको बार बार परेशान होना पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। ओके एक बार वापस से स्क्रीन शेयरिंग बंद करके वापस से शेयर करने का ट्राई करती हूँ स्टूडेंट्स। ओके एक बताइए कोई तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा?
मैम एक सेकंड, यहाँ पे मोबाइल पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट। तो मैम स्क्रीन में दिख रही है। नहीं दिख रही है ना आपको? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी बताइए, कितने स्टूडेंट को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पर? दिख रही है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आई एम सॉरी यहाँ पे जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए। तो हम 1 या 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज करने का। अभी स्टूडेंट बोल रहे कि आपकी, एक सेकंड यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ चैट भी, कि मैम 8-15 तक की क्लास होगी ना? हाँ स्टूडेंट, 8:15 तक की होती है यहाँ पे। तो 1 क्वेश्चन हम कर लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और जो आपका रह जाएगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपका ये वाला क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कर रही हूँ। आप प्लीज बता दीजिए आपको मेरा हैंड राइटिंग दिख रहा है कि नहीं? नो मैम, हैंडराइटिंग नहीं। नो मैम। ओके स्टूडेंट, नो मैम। ओके स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए। अच्छा टेंशन मत लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस मैम। अच्छा टेंशन मत लीजिए प्लीज। यहाँ पे जो भी, एक बार सब ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सब लोग। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। यहाँ पे दिए हैं x का पावर 4 + 1 दिया है 1297 के बराबर, हिंदी में जिसको 1297 आप बोलते हैं। एंड यहाँ पे और साथ में क्या दिया है, y का पावर 4 - 1 दिया है 2400 के बराबर, मतलब 2400 के बराबर दिया हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे y² - x² किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब जो भी हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखा, मतलब यहाँ पे घातांक के जो नियम सीखे हमने, और स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसको आप यहाँ घातीय समीकरण बोलते हैं, उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू है उसकी वजह से पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये वाला हम कर लेते हैं। यस मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा। तो कितने स्टूडेंट एग्री होंगे कि मैं x का पावर 4 तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 1297 - 1 लिख सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि जो ये 1 जो दिख रहा था, यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो ओके स्टूडेंट, तो अभी ये हमारे पास हो गया x का पावर 4 हो गया 1296 के बराबर, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अभी स्टूडेंट क्या करना है, ध्यान दीजिए सब लोग। ओके प्लीज माइक बंद कर लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। आप चैट सेक्शन में यस या नो मुझे बता दीजिए। चैट सेक्शन में यस या नो बता दीजिए सब लोग, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है इसकी वजह से। तो स्टूडेंट अभी मुझे मिल रहा है x का पावर 4 बराबर 1296, हिंदी में बोले तो 1296। तो स्टूडेंट अभी क्या करना है, हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखा। तो हम क्या करेंगे, 1296 लिखा है 1296, उसके क्या है फैक्टर्स फाइंड करेंगे। मतलब मैं सोचूंगी कि उसको कौन से नंबर का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको चेक करना है फैक्टर करके, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी बता दिया 6, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी किया था स्टूडेंट, कुछ ऐसा ही आ रहा था, आप चेक कर लीजिए। तो ये आता है 6 का पावर 4 के बराबर। स्टूडेंट मुझे यहाँ पे कुछ तो नेटवर्क इश्यू है स्टूडेंट। यहाँ पे इतना दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि x का पावर 4 हो गया 1296 के बराबर, ठीक है? तो इससे हम लिख सकते हैं x का पावर 4 हो गया 6 का पावर 4। अभी कुछ बच्चे डाउट ये करेंगे कि मैम 6 का पावर 4 ही क्यों लिखा स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है ना हमने। तो अगर पावर पावर आपका दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट साइड में राइट मैम शो नहीं हो रही मैम सेम शो नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके हैंडराइटिंग शो नहीं। ओके स्टूडेंट एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे वापस से। अच्छा जिसको डाउट है टेंशन मत लीजिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार परेशानी हो रही है, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट का हैंड भी रेज दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट यस मैम। ठीक है स्टूडेंट। एक सेकंड यहाँ पे राकेश आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ डाउट है? नो मैम। ओके ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखा स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है
यहाँ से पता चल रहा है x का पावर 4 हो गया 6 का पावर 4 के बराबर। ध्यान दीजिए इंडेक्स जो है घात है दोनों साइड में 4 है और 4 है इवन नंबर, तो यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 6। समझ में आया कि नहीं? 2 वैल्यू दोनों साइड में इंडेक्स जो है वो बराबर है और वो है इवन नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट वैसे ही मैं दूसरा करके दिखा देती हूँ। ये y का पावर 4 आपके पास हो गया 2400 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए। y का पावर 4 हो गया 2401, 2401। अगर आप इसको फैक्टर निकालेंगे तो स्टूडेंट तो ये बेसिकली आपको मिलेगा 7 का पावर 4। कैसे? आप चेक कर लीजिए, 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है। ठीक है, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2401 मिलेगा। ठीक है, कर सकते मैम हाँ, बोलिए। मैम इस क्वेश्चन को आप फिर से समझा सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन? हाँ ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोली, जो जो दिया था 15 हो चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते ना, तो कर लेते एक बार प्लीज। यहाँ पे एवरीवन ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है आपको? स्टूडेंट नो मैम। अच्छा, कितने बच्चे नो बोल रहे हैं, यस बोले, टेंशन मत लीजिए, वापिस से बता रहे। ठीक है, हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया है? x का पावर 4 प्लस 1 दिया है 1297 के बराबर, 1297 के बराबर दिया है। एंड y का पावर 4 माइनस 1 दिया है 2400 के बराबर, और पूछा है कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो जो दिया है उसको यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने पहले वाले को सोल्व किया, जो दिया था हमें, जो आप बोल सकते हैं एक समीकरण दिया था। ठीक है, घातीय समीकरण, जिस इक्वेशन दी थी, जिसको इक्वेशन हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 6 आई है। और यहाँ पे जो दूसरे वाले को लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी प्लस और माइनस 7। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भी देख लीजिए, y का पावर 4 बराबर दिया है 7 का पावर 4। 4 है इवन नंबर, हिंदी में बोले तो सम संख्या है, तो यहाँ से y की 2 वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 7। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो यहाँ से ओके, अभी तो कौन बताएगा मुझे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टूडेंट डायरेक्टली बता दीजिए। प्लस और माइनस 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 49, 49 और 6 प्लस या माइनस अगर 6 रहेगा उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो कितना मिलेगा? 36, 36 आंसर। ठीक है, कौन बताएगा मुझे कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है सबका? माइनस बाय एक्स की पावर 4। अच्छा नहीं, वो आप मुझे आंसर बताइए, कितना आंसर आ रहा है? 12, 13 जो भी आपका आ रहा है प्लीज बताइए। 13। अच्छा 13 आ रहा है सबका, बताइए। 13, 1, 3। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो मैम। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट में थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। एंड अच्छा, जिन स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है प्लीज बताइए। कुछ पूछना चाह रहे तो बता दीजिए मुझे। पक्का ना? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ यहाँ पे लेक्चर की। तो यहाँ पे स्टूडेंट तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।